वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया था, जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ सम लिए थे, वो प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की थी। तो उससे हम नेक्स्ट जो है 5.2 एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इससे पहले का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं भी क्या था। हमने अब तक हमने सीखा है कि कोई भी हमारे पास nth टर्म हो जो, उसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं a प्लस यहाँ पे जो होता है उससे कम n है तो n-1 को मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंस से। ओके, तो ये हमने अब तक सीखा है। तो इसके बेस्ड ही आगे सारे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे ही होंगे। तो क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। मींस क्या होता है? यहाँ पे पहले क्या लिखा है? थर्ड टर्म, तो यहाँ पे पहले क्या है? 4, तो थर्ड टर्म इज 4। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं T3 जो हमारे पास क्या है? 4 है। ओके, तो उसके बाद क्या आता है? नाइन्थ टर्म, यहाँ पे बाद में क्या आता है? -8। तो हमारे पास नाइन्थ टर्म जो है वो क्या है? -8 है। ओके, तो हमने आगे क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमने निकालना है कि कौन सी टर्म है यहाँ पे जो 0 है, कौन सी टर्म है जो 0 है। मींस हमने ये n निकालना है कि कौन सी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8th, 10th, 12th, 19th, कौन सी टर्म है जो आगे 0 बनेगी, वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास T3 क्या होता है? मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि nth टर्म होती है a प्लस यहाँ पे जो होता है उससे 1 माइनस इंटू d। तो यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 1 2d। कितनी गिवन है? ये 4 गिवन है। ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस करके लिखेंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2d। ओके, तो T9 जो होगी वो क्या होगी? a प्लस यहाँ पे 9 में से 1 माइनस किया 8d होगी। ओके, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये -8 हमारे पास गिवन है। अंडरस्टैंड? तो हमने यहाँ पे Tn निकालना है कौन सी टर्म 0 है। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें a चाहिए होता है और हमें एक d चाहिए होता है। तो a और d हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन थी। तो इसकी हेल्प से हमने a और d निकालना है। तो कैसे करेंगे हम? जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वैसे हम इनको सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों में आपने इन दो जो हमारे पास ये क्वेश्चंस बनेंगी, इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है आपने? सब्ट्रैक्ट। इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करोगे? तो इनके साइन चेंज करोगे। जो नीचे हैं, जो निचली हमारे पास टर्म है ये T9, इसके आप साइन चेंज कर दोगे। ये a प्लस का है माइनस का बन जाएगा, +8 है -8 बन जाएगा, -8 है ये +8 बन जाएगा। ओके, तो ऐसे जो नीचे आपकी इक्वेशन गिवन है उसके आपने साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का था माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसलिए इसको चेंज कर रहे हो आप साइन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 में से 3 माइनस करना है तो क्या लिखते हो आप? -3 लिखते हो ना, ये माइनस लिखते हो आगे। तो वही हमने माइनस लिखा है यहाँ पे, जो पहले से माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ओके, अगर आपने 4 में से माइनस करना हो क्या? -3 आपने माइनस करना है तो दो साइन लगाओगे माइनस के। -3 आपने माइनस करना है और माइनस क्या, एक तो देखो 3 का माइनस हो गया साइन, एक हमने माइनस करना है तो दो साइन इकट्ठे हो गए तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो इसको हम ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। तो उसी तरह ये माइनस था ये प्लस बन जाएगा। ओके, तो a में से माइनस किया ये तो 0, 2 - 8 2d - 8d माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे? आप बड़े में से छोटा माइनस करोगे, 8 में से 2 माइनस किया 6, बड़ा माइनस का तो -6, तो -6 साथ में क्या है? d।
ओके, ये 4 प्लस 8, अब आपने माइनस भी देखना प्लस देखना है, 4 प्लस 8, तो 4 और 8 प्लस करेंगे क्या आएगा 12। ओके, तो आगे आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है, d को मल्टीप्लाई हो रहा है -6। ओके, ये तो हमने d निकालना है यहाँ पे, तो ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इधर जो है 6 -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -6 डिवाइड करेगा। ओके, इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। किसको डिवाइड करेगा ये 12 को, तो -6 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, तो 12 को 6 से डिवाइड किया 2, तो क्या रिमेनिंग हमारे पास अब 2 नीचे एक माइनस, तो d = आ गया हमारे पास, d = आ गया -2। ओके, तो d की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, हमने अब निकालनी है a की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे आप a की वैल्यू? हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक a + 2d = 4, इसमें हमें d की वैल्यू पुट कर देनी है, a + 2d, d की जगह आ जाएगा हमारा -2, d की जगह आ जाएगा हमारा -2। ओके, = 4। अब इसको ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा, हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा देखो, अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो कैसे लिखेंगे इसको, a + 2d को लिख देंगे -2 = 4। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया 2 - 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस किया 0 = 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ओके, पर एक्चुअल में जो है ये d को मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है 2d का मतलब क्या होता है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस थोड़ी ना करना है, ये तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हमें पता रहे कि इसको -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस नहीं करना। ओके, तो a 2⁴ माइनस है तो -4 आ जाएगा साथ में, = 4 ये ऐसे। अब हमें a निकालना है, तो -4 तो हमें नहीं चाहिए, ये दूसरी साइड लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 जो है वो माइनस हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा +4 बन जाएगा। जैसे ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, अगर इधर डिवाइड हो तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, ऐसे इसके ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो a = -4 जो है उधर जाके इस 4 में प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 = 8। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 8 और d की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास -2 थी। ओके, तो हमारे पास a और d आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा है कि कौन सी टर्म है जो AP की वो 0 बन जाए, कौन सी टर्म है वो जो 0 बन जाए। हमने टर्म फाइंड करनी है, मींस हमें n फाइंड करना है कि कितने नंबर पे वो टर्म आएगी जो 0 होगी। तो AP क्या बनी हमारे पास, AP की फर्स्ट टर्म हमारे पास है 8 और डिफरेंस क्या है -2, मींस AP जो है वो 2 माइनस होती रहेगी आगे। तो 8 में से 2 माइनस किया, नेक्स्ट टर्म 6 आ जाएगी, 6 में से 2 माइनस किया, नेक्स्ट टर्म 4 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगी। तो हमारे पास 0 आ गई टर्म, कौन सी टर्म है ये आपको पता लग रही कैसे हो, देखो हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म में जो है हमारे पास 8 आ गई और डिफरेंस कितना है -2, मींस हर एक टर्म जो है वो 2 कम होती रहेगी, माइनस होती रहेगी, क्योंकि माइनस में है। अगर प्लस में होता तो AP हमारी इंक्रीज होती, ये माइनस में तो हमारी AP डिक्रीज होगी, तो 2 डिक्रीज होगी, तो 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो इसकी फिफ्थ टर्म है वो 0 है, ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमारे पास टर्म जो है कम थी, है ना, तो इसलिए हमने इजीली इसको फाइंड कर लिया। पर हमारे पास अगर मान लो a आ जाता 100 और d होता -2e, तो क्या होती AP बनती हमारी 100 पहली टर्म, फिर 98, फिर 96, 2 माइनस करते करते बहुत सारी टर्म्स बन जाती, तो इसको टाइम बहुत लग जाता।
है ना, टाइम बहुत लग जाता करने में, तो इसलिए हमने इस मेथड से नहीं करना, हमने फिर इसको जो है एक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उससे करना है, जिससे हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो क्या करोगे, आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है जो जीरो होती है, मींस आपने n फाइंड करना है। तो आपने ले लेना है tn इज इक्वल टू 0, तो tn क्या होता है, tn होता है हमारा a प्लस n से एक कम d इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमने nth टर्म लेके 0, अब हमने n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो कैसे करोगे। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 8 है, तो a की जगह आ गया 8 प्लस n माइनस 1, n तो हमें पता ही नहीं कितना है, हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है जो 0 है। d हमारे पास है कितना है, -2। अब वही बात आ गई, अगर -2 लिखेंगे ऐसे सिंपल, तो ये माइनस करना पड़ेगा, हमने पर करना है मल्टीप्लाई d को, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में करेंगे, इक्वल टू 0 जो है ये 0 ऐसे ही साथ में चलेगी। ओके, तो अब 8 हमने n निकालना है, तो n को हमने अकेला करना है, तो 8 प्लस मींस ये प्लस हो रहा है, ये दूसरी साइड जा सकता है, तो इधर रह जाएगा हमारे पास n-1 -2। ओके, ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो हमारे पास आ गया n-1 -2 इक्वल टू 0 में से 8 माइनस करेंगे तो -8 ही रहेगा। अब -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई होना, तो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, -2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिवाइड मींस वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इधर रह जाएगा n-1, माइनस माइनस कैंसिल, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब हमें n निकालना है, तो -1 की हमें जरूरत नहीं है, तो इधर -1 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, इधर रह जाएगा n4, ये -1 उधर जाके +1, तो 4 1 5, तो n क्या आ गया, 5 आ गया, मींस हमारे पास फिफ्थ टर्म है जो 0 बनेगी। ओके, आप इस वे से इसको कर सकते हो, इस वे से करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, अगर उस वे से कर सकते हो तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास बड़ी आ गई, डिफरेंट आ गई। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तभी होंगे अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, पर करना आपने खुद है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमारे पास एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है, ये हमारे पास गिवन है। एंड सेवंथ टर्म, उसकी जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड्स मींस क्या होता है, ज्यादा। ओके, कि उसकी सेवंथ टर्म है जो ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितनी ज्यादा है, 12। ओके, जो उसकी सेवंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, कितनी ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। तो हमने इसको अगर इक्वल करना हो, हमने इसमें इक्वल डाल दिया, इक्वल करना हो तो ये 12 ज्यादा है, ये 12 कम है, या तो इसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी 5 से, या फिर इसमें हम 12 प्लस करेंगे। ओके, इक्वल करना है, इसको बैलेंस करना है। जैसे हमारी वेटिंग मशीन होती है, ये हमारी वेटिंग मशीन है, इधर हमारे पास एक टर्म है जो यहाँ पे मान लो शुगर पड़ी है, ठीक है, ये 12 केजी शुगर ज्यादा है इससे। ओके, तो इसको बैलेंस करना होगा, क्या करेंगे, या तो इसमें से 12 केजी शुगर हम निकाल लेंगे, या फिर हम 12 केजी शुगर को डाल देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगी। ओके, तो वैसे ही हमारी T7 जो है वो ज्यादा है 12 T5 से, तो हम इधर इसको प्लस कर सकते हैं 12, तब ये इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हमने आगे क्या करना है, डिटरमाइन द एपी, हमने एपी निकालनी है। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए ए, फिर उसके बाद हमें डी चाहिए जो हम प्लस करके, या अगर माइनस में डी तो माइनस कर करके आगे एपी निकाल सकते हैं। तो ए और डी हमें यहाँ पे चाहिए, तो इन दोनों की हेल्प से हम वो निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास T3 क्या होगा, T3 a प्लस 3 से 1 कम 2
डी इज इक्वल टू 16। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, T7 क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू T5 क्या होगा, a प्लस 4d, अब तो जल्दी जल्दी से होना चाहिए, प्लस 12। ओके, तो हमने यहाँ पे a और d निकालना है, इसको एक तरफ ले आएंगे, इधर भी a और d है, इधर भी a d है, इसको इधर ले आते हैं, a प्लस 6d सेम, ये इधर आएंगे, अब इधर आएंगे तो साइन तो चेंज होंगे, a प्लस का है तो माइनस a, प्लस 4d है माइनस 4d बन जाएगा, उधर रह गया हमारा अकेला 12। ओके, तो a माइनस a 0, 6d में से 4d माइनस किया 2d, बड़ा प्लस का तो प्लस 2d इज इक्वल टू 12। हमने d निकालना है, d को 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने d अकेला चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 को उधर लेके जाना है, तो 2 क्या हो रहा है, d को मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मींस 12 के नीचे चला जाएगा, तो 12 को 2 से डिवाइड किया 6, तो d हमारा आ गया 6, d हमारा आ गया 6। अब हमने a चाहिए, तो a हम क्या कर सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन से हम a निकालेंगे, इस क्वेश्चन से हम a निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू है 16। ओके, d हमें पता है, a प्लस 2d, d की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो a प्लस 6 टू द 12 16, हमें चाहिए क्या, a, तो a अकेला रखना है हमने, ये प्लस 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 12, 16 में से 12 माइनस किया 4, तो a आ गया 4, d कितना है हमारे पास 6, d क्या है 6, हमें क्या चाहिए, ap, तो ap के हमें ap बनाने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, a और d, a कितना है 4 और d क्या है प्लस 6, प्लस 6 में से d जो है इंक्रीज, ap इंक्रीज होगी 6 से, तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, 6 ऐड करके 10, इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 6 ऐड कर देंगे 10 और 6 16, फिर 6 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 22, फिर ऐसे आगे 28, ऐसे ऐसे हम आगे AP बना सकते हैं। तो हमारी ये AP आ गई, कैसे बनाई हमने, फर्स्ट टर्म जो हमारी A है, आगे 6 प्लस करते रहना, क्योंकि प्लस का 6 है, अगर माइनस होता तो माइनस करते रहते 6। ओके, तो ऐसे आपकी AP बन जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जब आप किसी जॉब के लिए तैयारी करोगे तो वहां पे आपको ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कांसेप्ट है वो आपको हेल्प करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें है कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर जो है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमारे पास कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो जिनमें 3 डिजिट होते हैं। जैसे 99 जो है वो 2 डिजिट वाला है, 99 के बाद क्या आएगा 100, कितने डिजिट है इसमें 1 2 3 डिजिट है। तो फिर क्या आएगा उसके बाद 101, कहां तक चलता रहेगा ये 102, फिर 103, 104, कहां तक चलेगा, ये चलेगा 999 तक, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा 1000 में तो 4 डिजिट हो गए, हमने बात कर रहे हैं हम 3 डिजिट की। ओके, तो यहां से आएंगे 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट बनते हैं। ओके, पर इसने बोला क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नंबर हो गए ये, तो इनमें से कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। हमने वो लिखने हैं, हमने वो 3 डिजिट नंबर लिखने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 7 है, जो 7 से डिवाइड होते हैं पूरे पूरे। 100 को आप डिवाइड करोगे 7 से, ओके, 2 रिमाइंडर आ गया, डिवाइड नहीं हुआ। 101 को डिवाइड करोगे फिर आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप करते रहोगे डिवाइड, तो होगा नहीं, तो ऐसे करते करते आप जाओगे 105 पे, तो 105 है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। ओके, हो गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 105 है। तो आगे तो 7 7 हम ऐड कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट जो आएगा 112 आएगा, फिर 119 आएगा। तो अब बात आ गई लास्ट की। ओके,
तो देखो यहाँ पे हमने पहले ये समझते हैं कि हमने 105 निकालने के लिए पहले 100 को डिवाइड किया, फिर 101 को डिवाइड किया, फिर 102 को किया, फिर 103 को किया, 104 को किया, फिर 105 को किया, फिर आगे हमारा ये सेट हुआ। इससे बेटर हम एक शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। देखो हमारा हमने पहले 100 को 7 से डिवाइड किया था, हमारा रिमाइंडर था वो 2 आ गया। ओके, तो हमने अब 100 से आगे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2 में क्या ऐड करें कि ये 7 बन जाए। ओके, 2 में अगर हम 5 ऐड करें तो 7 बन जाएगा, तो 7 बंदा 7 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगर हमने आगे के लिए सोचना है तो प्लस करेंगे, अगर हम पीछे के बारे में सोचना है तो क्या करते हैं, हम जो रिमाइंडर है ये 2 ये माइनस कर देते हैं 98, ये हमारा 98 7 से डिवाइड हो जाता, पर ये तो 2 डिजिट वाला है, हमें चाहिए 3 डिजिट वाला, तो 100 से आगे हमने लेना है। तो आगे लेना है तो क्या करोगे आप, जो रिमाइंडर हमारे पास बच गया उसको आपने देखना है जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड किससे कर रहे हो 7 से, तो इसको 7 बनाना है। हमने 7 बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए और 5 चाहिए, तब ये 7 बन जाएगा। ओके, तो 5 जो हमने ऐड किया ये हमने 100 में भी ऐड करना है, तो 105 बनेगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात होती है लास्ट की। अब लास्ट कौन सा नंबर है, 999 से आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो 4 डिजिट हो गई। ये 7 से डिवाइड होता है, ये 7 से डिवाइड होता है नहीं होता, करके पता चलेगा ना। ओके, करो 7 बंदा 7, 2 कैरी 9, 7 4 का 28, 1 माइनस करके 9 कैरी, 7 पूरा 14, 5 रिमाइंडर हुआ नहीं। ओके, तो हमने अब अगर इसमें हम 2 देखते हैं कि 7 बनाने के लिए 2 ऐड करते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 7 से डिवाइड तो हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा 1001, तो 4 डिजिट वाला चला गया, हमें चाहिए इससे पीछे। तो क्या करोगे आप, जो रिमाइंडर रह गया आपका उसको माइनस कर दोगे 999 में से, क्या आ जाएगा 994। ओके, तो लास्ट डिजिट है आपका 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो है 994। ओके, तो ऐसे आपने फाइंड कर लिए, अदरवाइज आप डिवाइड करते रहते हैं ना, टाइम वेस्टिंग। तो हमारे पास एक एपी बन गई जो 7 से डिवाइड होते हैं, वो 3 डिजिट नंबर है। ये पहला नंबर है 105, दूसरा नंबर है 112, फिर 190, ये तो हमने 7 ऐड करके फाइंड कर लिए। लास्ट नंबर आ गया हमारे पास 994 जो 7 से डिवाइड होता है। अब हमने देखना है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, ये नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं और 3 डिजिट वाले हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। ये कौन से नंबर पे आएगा भाई, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर पे आएगा। ये 100 नंबर पे भी हो सकता है, ये मान लो कि 89th भी हो सकता है ना, ये 92 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो हमने ये फाइंड करना है, अगर मान लो T100 होता तो हम लेते 1 से लेके 100 तक, इट मींस ये कितने नंबर है 100 है। अगर यहाँ पे 90 आ जाए तो हम बोलेंगे 1 से लेके 90 तक के, तो कितने नंबर है ये 90 नंबर है। ओके, तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी टर्म है ना। तो यहाँ पे हमें n फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है, तब हमें पता लगेगा कि ये इतने नंबर पे आता है। जितने नंबर पे ये आएगा उतनी हमारे पास टर्म होंगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट करके हमने ले लेनी है। ओके, तो n हमने फाइंड करना है। ओके, तो ये पहले भी क्वेश्चन हमने किया था, तो हम ले लेंगे Tn, मान लेंगे हम 994 को। Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n में से एक कम साथ में d इज इक्वल टू 994। a और d हमारे पास है यहाँ पे। ओके, कैसे देखो, a कितना है 105, d क्या है, सेकंड में से हम माइनस कर लेते हैं फर्स्ट, तो 112 में से 105 माइनस किया 7। ओके, तो a कितना है 105, n है नहीं हमारे पास, d कितना है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 994। ओके, तो हमने क्या निकालना है, n-1 को इधर रखना है, बाकी सारा उधर लेके जाना है। देखो ये 105 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास n-1 into 7।
तो 105 उधर जाके माइनस ओके। तो n माइनस 1 इंटू 7, तो इसको माइनस कर दोगे आप, क्या आ जाएगा 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 1 7। अब ये 7 को भी हमने उधर लेके जाना है। ये 7 ब्रैकेट का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इधर रह जाएगा हमारे पास n माइनस 1 789, 7 जो है वो इसके नीचे, ओके डिवाइड हो जाएगा। इधर n माइनस 1 इसको डिवाइड कर दो, 789 को 7 से आप डिवाइड कर दोगे, सॉरी 8, ओके 8 आना था यहाँ पे, सॉरी। तो 889 को आप डिवाइड करोगे 7 से, इसको डिवाइड करके 127 हमने निकालना है n के साथ क्या माइनस 1 रह गया, तो उसको भी उधर लेके जाना पड़ेगा, माइनस 1 है उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू 127 माइनस 1 जाके प्लस 1, तो ऐड करेंगे 128, तो n आ गया 128 मीन टू से ये 128th नंबर पे आएगा। ओके, जो 994 है वो कितने नंबर पे आएगा 128th नंबर पे आएगा। तो 1 से लेके 128 तक टर्म हमारे पास होगी, कितनी टर्म है ये, तो ये 128 टर्म्स है, ये हमारा आंसर है। ओके, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपकी स्पीड बनती जाएगी। ओके, तो आप ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हो, यहां से देख लो, यहां से करते हैं शॉर्ट। तो हमें n माइनस निकालना है, देखो n माइनस इधर रह जाएगा, तो n माइनस 1 के साथ जो भी कुछ है वो दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास 994 है, 105 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये -1 जो है, जो इसको सोल्व करोगे उधर जाके फिर हम +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट में आप इसको कर सकते हो आफ्टर प्रैक्टिस। ओके, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, कौन सी उधर जाके डिवाइड होगी। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सम ऑफ द फोर्थ टर्म, हमारे पास t4 टर्म है, एक सम मींस क्या होता है प्लस करना, सम ऑफ फोर्थ टर्म है 8th टर्म, सम करना है हमें t4 का और t8 का, सम करके कितना आता है हमारे पास 24 आता है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म मींस t6 एंड 10th टर्म मींस t10, दोनों का सम कितना है 44 है। ओके, तो हमने फर्स्ट टर्म 3 टर्म्स फाइंड करनी है AP की, तो AP फाइंड करने के लिए हमारे पास चाहिए D और A, तो D और A हमने इससे निकालना है। तो T4 क्या होता है, T4 होता है A प्लस 4 माइनस 1 3D, T8 क्या होगा A प्लस 8 माइनस 1 7D इज इक्वल टू 24, तो ये क्या हो जाएगा T6 क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1 5D, T10 क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 44। ओके, तो इससे क्या बन जाएगा आपको, इससे बन जाएगा A प्लस A 2A, A और A ऐड हो जाएंगे 2A, 3D प्लस 7D 10D। आपने 3D में A नहीं ऐड कर देना, क्योंकि A ये D है, अलग अलग चीजें हैं। 3D और 7D सेम है, जैसे 3 शर्ट और 7 शर्ट कितनी बन जाएगी 10 शर्ट, 3 पैंट और 2 पैंट्स कितनी बन जाएगी 5 पैंट्स। पैंट और शर्ट को आप इकट्ठा नहीं काउंट कर सकते, वो अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू कितना है ये 24। ओके, ऐसे इसको A प्लस A 2A, 5 प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन आ गई, तो इनको हम अब सोल्व कर सकते हैं आगे। तो सोल्व करके इनको हम A और D निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो आप, निचली क्वेश्चन के साइन चेंज, सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के बन जाएंगे।
2a में से 2a माइनस किया 0, 10d माइनस 14d, 10 माइनस 14 क्या होता है, 14 में से 10 माइनस करेंगे 4, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 4, तो माइनस 4 साथ में d है। 44 में से 24 माइनस करेंगे, 44 माइनस 24 कितना आ जाएगा हमारे पास 20, बड़ा माइनस का है 44, माइनस बड़े वाला साइन लगता है, तो हमें निकालना है d, माइनस 4 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, बोलो, ये उधर जाके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, d की वैल्यू होगी हमारे पास 5, हमने अब निकालना है a, तो किसमें पुट करेंगे, इन दोनों में से किसी में से भी हमें निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो इनमें से, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 है, d हमारे पास आ गया 2a सेम 10d, d की जगह आ जाएगा 5, ओके, d की जगह 5 इज इक्वल टू 24, ओके, तो 2a प्लस 10 5 50 24, हमने निकालना a, तो a इधर रखेंगे बस a वाली टर्म, बाकी ये 50 प्लस हो रहा है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 2a क्या आ गया, 50 में से 24 माइनस किया 26, बड़ा नंबर माइनस किया तो माइनस 6, a क्या हो जाएगा, अब 2a को मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें चाहिए a, तो 2 को भी उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड, 26 को 2 से डिवाइड किया माइनस 13 आ गया, 26 को 2 से डिवाइड किया 13, ये माइनस साथ में था तो माइनस आ जाएगा ये, ओके, तो हमारे पास a जो आ गया माइनस 13 है और d क्या है हमारे पास 6 है, तो हम AP बना सकते हैं, AP की हमने सिर्फ पहली 3 टर्म्स लिखनी है, तो पहली टर्म आ गई माइनस 13, ओके, माइनस 13, दूसरी टर्म क्या आएगी, दूसरी टर्म कैसे निकालोगे, d प्लस 6 करके, माइनस 13 में प्लस करोगे 6, पहली टर्म माइनस 13 है तो इसमें प्लस कर दोगे 6, क्या बनेगा 13 माइनस का ये प्लस का तो माइनस होगा ना, 13 में से 6 माइनस किया 7, बड़ा माइनस का माइनस 7, दूसरी टर्म। तीसरी टर्म कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म में प्लस कर देंगे d को, d कितना है 6, तो 7 माइनस का ये प्लस का, 7 में से 6 माइनस किया 1, बड़ा माइनस का माइनस 1, जब एक टर्म माइनस की होती है एक टर्म प्लस की होती है तो माइनस होता है, बड़े में से छोटी टर्म माइनस कर लेनी है, साइन लगेगा बड़े नंबर वाला, ओके, तो यहाँ पे बड़ा कौन था 7, जो माइनस का है प्लस का 6 है, एक माइनस का तो माइनस होगा, 7 माइनस 6 1 आ गया, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 1, तीसरी टर्म आ गई माइनस 1, तो हमने 3 लेनी थी, हमारी ये AP बन गई, ओके, तो ऐसे बेटा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो इजीली हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को करके देखो, कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये समझ में आए या नहीं आए, तो आगे वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके, थैंक यू वेरी मच।